इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान ने कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई। ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव ने कोई मुहूर्त नहीं बनाया। क्यों? गुरु वशिष्ठ भगवान त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि आगे होना क्या है। मैंने आपसे बैठते निवेदन किया, भूत का स्मरण रखते हुए भविष्य को मंगलमय भाव में लेकर वर्तमान जो व्यवस्थित करता है उसका ही भविष्य दिव्य हो जाता है। गुरु जी ने कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही। इतने में देवताओं को प्रेरित किया। गुरु आशीर्वाद पाकर भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया। कारण, हम अयोध्या के युवराज बनने नहीं हैं, हम धरती के भार को उतारने आए। कर्तव्य को स्वीकार करना पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा, कई लोग कहते हैं मेरे को तो कोई काम है ही नहीं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? जो आलसी होता है उसको काम समझ में नहीं आता है, और जो कर्मठ होता है उसको काम कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ता है। अब ये करना है, अभी वो करना है। आलसी को काम समझ में नहीं आता और कर्मठ का काम समाप्त नहीं होता है। ये जगत है, इसको नहीं करना है, कोई काम नहीं है। और करने वाले के पास काम ही काम है, बहुत काम है। ये करना, वो करना, है करना, ते करना। भगवान ने निर्णय लिया कि हम अयोध्या के युवराज बन गए तो धरती का क्या होगा, आसुरी प्रवृत्तियों का समापन कैसे होगा। देवताओं को प्रेरित करा के भगवान ने मां सरस्वती का विघ्नेश्वरी स्वरूप अयोध्या बुलवाया। मंथरा की मति को पलट गई। कैकेयी मां का स्पर्श जैसे मंथरा ने किया, कैकेयी जी की बुद्धि भी बदल गई। और जगत जानता है, कैकेयी अम्बा ने कोप भवन में जाकर महाराज के आने पर उनसे 2 वचन मांगे, राम जी को नहीं, भरत को अभिषेक होगा। राम जी 14 वर्ष वन में विशेष उदासीन रूप से वास करेंगे। भगवान के कान में जैसे ये वचन पड़े, परमात्मा ने माता पिता बड़ी अम्बा सबसे आशीर्वाद प्राप्त करके वन यात्रा बना ली। इस अवसर पर भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में है। कोई कहे ऐसा क्यों हुआ? ये सब भगवान की इच्छा है, इसलिए ऐसा हुआ। सृष्टि में जो कुछ भी घटनाक्रम घटते हैं सब भगवान की इच्छा से। देखिए, प्रकृति ने सारी व्यवस्था बना रखी है। प्रकृति की रचना से सूत भर बाल बराबर इधर उधर कुछ होता नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने मन की कर सके। जो होता सब नियति ने निश्चित कर रखा है। वैसी वैसी हमारी बुद्धि बनती चली जाती है। मेरे राम जी वन की ओर चले गए। राम जी के संग में मां जानकी जी और लक्ष्मण जी भी। श्री चक्रवर्ती जी ने बहुत प्रयास किया, राम जी रुके नहीं। तो सुमंत्र जी को बोला, रथ ले जाइए राम जी को, बहू जी को, लखनलाल को। 4 दिन वन दर्शन कराकर भय दिखाकर वापस लाइएगा। जो गया सो गया। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देखकर भगवान रथारूढ़ होकर वन की ओर चल गए।
प्रजा भगवान के साथ में तमसा तट पर भगवान ने माया को प्रेरित करके प्रजा को शयन करा दिया। रथ का चिन्ह मारकर सुमंत्र काका से रथ आगे ले चलने का निहोर किया। चले सीता सचिव सहित रघुराई, सिंहवेरपुर पहुँचे ओ तेरे राम देव सरित के दंडवत हरसु विशेष। भगवान ने मां गंगा जी को दंडवत किया, आशीष पाया। बोलिए गंगा मैया की। निषाद राजगुह भगवान के सखा हैं। निषाद राज ने प्रभु का सम्मान किया। ठाकुर राज सिंहासन पवित्र करें, भगवान ने कहा नहीं। पूज्य पिताजी ने हमको विशेष उदासीन व्रत दिया है, अस्तु हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, के बाहर हमारे रुकने की व्यवस्था बनाई है। शीशम के वृक्षों के नीचे कुसा की चटाई बनाकर भगवान के रुकने की रचना बनाई है। भगवान संध्या वंदन किए, कुछ पाए, रात्रि विश्राम होने लगी। निषाद राजगुह भगवान को कुसा की चटाई पर मैया के संग शयन करते देख रोने लगे। ये क्या है? आप भी ध्यान रखिएगा। भगवान को किसी ने वनवास दिया नहीं, भगवान ने वनवास लिया। क्यों लिया? भगवान हमारे आपके लिए वन यात्रा लिए हैं। भगवान ने मानो उपदेश किया कि नर शरीर मैंने धारण किया, देखो कितने कष्ट नर शरीर पकड़कर हमको उठाने पड़े, नर शरीर में आकर कितने कष्ट झेलने पड़े, तब भी मैं प्रसन्न हूं, रोया नहीं। तुम्हारे ऊपर भी ऐसा आता रहेगा, तुम भी प्रसन्न रहना। नर शरीर का व्यवहार ही ऐसा है, रोना नहीं। थोड़े थोड़े कष्ट में रोने लगते हैं, हो बड़े दुखी हैं। काहे? अकारण दुखी हैं। अकारण दुखी मत हुआ करिए। हर घड़ी क्यों रोना? थोड़े थोड़े कष्ट में क्यों रोना? अरे अब राम जी की कह रहे हैं, मेरे कन्हैया को जन्म के बाद, प्रकट उत्सव के बाद ही देख क्या अकटासुर, ककटासुर, सकटासुर, अघासुर, बकासुर, ककासुर, टका, कौन कौन ससुर। बचपन से ही एक बार तो रण छोड़ होकर भाग खड़े हुए कन्हैया। जीवन भर आप भगत लोग, हम भगत लोग। देखिए, मैं सुनाया करता हूं, एक भगत कन्हैया से रो रहे थे श्रद्धा में, वृंदावन में, प्रभु कष्ट काटो। क्या कष्ट है? ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। एक दिन भगवान प्रत्यक्ष हो गए, बोले तुम अपना सुना लो, उसके बाद मैं अपना सुनाऊंगा। भगत तो अपना सुना लिए, जब भगवान अपना सुनाने लगे ना, तो भगत जी भागने लगे। क्या सुनाए? भगवान ने पहले सुनाया, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पहले मेरे 7 भाई मार दिए गए। 8वां मैं, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता के हाथ में हथकड़ी थी, हम आए तो खुली। मेरे पिताजी हमको सूपा में रखकर और ले गए, गोकुल पहुंचा दिए।
उसके 4 दिन बाद पूतना आई, फिर अमुक असुर अमुक असुर अमुक असुर, भगत भागने लगा। अरे राम रे राम, हमारा कष्ट तो भगवान से बहुत है छोटा है। मैं आपसे ये निवेदन करूं, हमको आपको केवल मानसिक कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि हाथ में दर्द है, हाथे लेकर रो रहे हैं। अरे दूसरे को देखो, उसके पूरे बदन में दर्द है। छोटे छोटे कष्ट को, अंगुली कटी है, किसी की पांचों कटी है, क्या करोगे? रोने से बाहर निकलो, अन्यथा 24 घंटा जिजीविषा बनाकर रखो। भगवान ने इतना सुंदर तन दिया है, 84 लाख योनियों के बाद विशेष योनि है मानव की, जो हमको आपको मिली है। अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार, गंवाते गंवाते क्या भाग्य, खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई, जिंदगी बेकार कर दी, जिंदगी बेकार कर दी। मानव शरीर अभी चेत जा वक्त, जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त, जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे, यही जिंदगी हमने है भारी करके, यही जिंदगी है भार। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, गवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गवाते गंवाते उम्र पार कर अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अभी तक तो यह बेकार कर दी, अभी तक तो यह बेकार कर दी। बड़े
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।